लेट्स माइक न्यूज एट 7। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। गुवाहाटी के खानपाड़ा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में हुए समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजंता नेओम, जबकि एजीपी के अतुल बोरा और बीपीएफ के चरण बोड़ो शामिल हैं। इनमें 2 मंत्री बीजेपी और 2 सहयोगी दलों के हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे थे। श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ण राखिम। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। अन्ना डीएमके पार्टी में अब साफ तौर पर 2 गुट बन गए हैं। पार्टी नेता सीवी षणमुगम ने मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश टीवीके और मुख्यमंत्री विजय के पक्ष में है, इसलिए ये फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक उनके साथ करीब 30 विधायकों ने भी टीवीके को समर्थन देने पर सहमति जताई है। हालांकि षणमुगम ने यह भी साफ किया कि उनका उद्देश्य अन्ना डीएमके को तोड़ना नहीं है और एडप्पादी पलानीसामी ही पार्टी के नेता बने रहेंगे। इस फैसले के बाद अन्ना डीएमके में नेतृत्व संकट गहरा गया है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने पूरे राज्य में 717 खुदरा शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है, जिनमें मंदिरों, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड के पास स्थित दुकानें भी शामिल हैं, जिन्हें अगले 14 दिनों में चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री ने अपने ज्योतिषी रिकी राधन पंडित को स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर नियुक्त कर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जबकि टीवीके सरकार को 13 मई को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। उधर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधायक सेतुपति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दूसरी ओर अन्ना डीएमके के एक गुट ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली में हुई कई दौर की बैठकों के बावजूद अभी तक किसी नाम पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, विपक्ष के नेता रहे वीडी सतीशन और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा किया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ भी अहम बैठकें हो रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज रात या बुधवार सुबह तक हो सकता है। दूसरी तरफ यूडीएफ की सहयोगी मुस्लिम लीग ने भी फैसले में देरी पर नाराजगी जताई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पवार का कहना है कि राष्ट्रीय हित से जुड़े फैसलों में सभी दलों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने पीएम की ओर से सोना नहीं खरीदने और ईंधन की बचत करने की अपील पर भी चिंता जताई है, जिससे बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर की आशंका है। वहीं ज्वेलर्स संगठनों ने कहा कि ऐसे फैसलों से लाखों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है और पहले उनसे चर्चा होनी चाहिए थी। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.